Hello dear students, we were discussing chapter 3, two stories about flying, and we were discussing part first of this chapter, third, and we have completed up to when the young seagull was failed to fly and his family members were making fun of him. ठीक है, तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे कि यंग सीगल जो था वो जब उसने फ्लाई करने की कोशिश की तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, अनसक्सेसफुल हो गया। उसके बाद वो लेज पे एक नीचे होल था, उस होल में जाके बैठ गया और फिर उसके जो यंग ब्रदर और सिस्टर थे वो एक दिन पहले ही उड़ गए थे, उन्होंने उड़ना सीख लिया था। तो वो देख रहा था कि उसके फादर, उसके ब्रदर्स एंड उसकी यंग सिस्टर, लिटिल सिस्टर को फ्लाइंग आर्ट सिखा रहे थे, डाइविंग आर्ट सिखा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें वो सिखा रहे थे। तो पूरी फैमिली ने एक तरीके से उसको इग्नोर कर दिया था क्योंकि वो फ्लाई करने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि वो काफ़ी डरा हुआ था ओशियन से, वास्ट लिमिटलेस वाटर से वो काफ़ी डर गया था, इसीलिए फ्लाई नहीं कर पा रहा था। फिर वो लेज पे खड़ा हुआ, उसने देखा कि उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे, ब्रदर एंड सिस्टर्स, जो लेज के इन फ्रंट ऑफ एक प्लेट्यू था उस पर वो डॉज कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, सो रहे थे। और उसकी जो मदर थी वो एक फ़िश को पकड़ के उसका पीस टीर आउट कर रही थी, अपनी बीक को थोड़ा शार्पन कर रही थी। तो यहाँ तक कहानी हम लोग पढ़ चुके थे। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी फ्रॉम गा गा गा। गा गा गा, he cried, begging her to bring him some food. Ga, cool ah. She screamed back derisively. Okay. The young seagull, when he saw his mother tearing a piece of fish with his beak and sharpening her beak on a rock, then he was tempted to eat it. And young seagull cried, ga ga ga. तो यंग सीगल ने जब अपनी मदर को अपनी बीक से फिश का एक पीस टेर आउट करते हुए देखा और फिर उसकी मदर ने अपनी बीक को रॉक पे शार्पन किया, तब वो खाने के लिए टेम्प्टेड हो गया और वो चिल्लाने लगा गा गा गा। इसका मतलब था कि उसे फूड चाहिए था, वो भूखा था। तो उसकी मदर भी डिजायरेटिवली स्क्रीम करती है, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। तो उसकी मदर उसके पास आती नहीं है खाना लेके, बट फिर भी वो बुलाता रहता है। एंड आफ्टर अ मिनट or so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. And after 1 minute, he was very happy and he screamed happily as his mother has taken or teared out a piece of fish and she was flying towards him. And that's why he was very happy. He leaned out, वो आगे की तरफ झुक गया, eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless. The piece of fish in her beak was almost within reach of his beak. बट जब वो यंग सीगल की मदर उसके पास फ्लाई करते हुए आई और जब ठीक उसके इन फ्रंट थी, जब ठीक उसके सामने थी, तभी मदर ने अपने विंग्स को फ्लाई करने से रोक दिया, मींस अपने विंग्स की फ्लैपिंग रोक दी और वो मोशनलेस कंडीशन में आ गई। और इस कंडीशन में जो पीस ऑफ फिश था वो ऑलमोस्ट यंग सीगल की रीच में था
बिल्कुल उसकी बीक के जस्ट पास था, ठीक है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर। तो वो थोड़ी देर कर यंग सीगल थोड़ी देर तक उसने वेट किया सरप्राइज में कि उसकी मदर उसके पास आई, बट उसको ये पीस ऑफ फिश क्यों नहीं दिया, उसके बिल्कुल क्लोज क्यों नहीं आई। मैडन्ड बाई हंगर he came nearer and then maddened by hunger he dived at the fish. With a loud scream he fell outwards and downwards into space, ठीक है। तो एकदम से वो भूख से पागल हो रहा था, तो जब उसने पीस ऑफ फिश को अपने बिल्कुल जस्ट पास में देखा, उसके मदर की बीक में था, तो भूख से पागल वो एकदम से उसने डाइव मार दी उस पीस ऑफ फिश को खाने के लिए। एकदम से वो नीचे की तरफ चला गया। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. तो अचानक जब उसने जंप की, डाइव की सी लेज से, तो वो लेज से, तो वो नीचे की तरफ जा रहा था, नीचे ओशियन था, पानी था। तो एकदम से वो उसका जो हार्ट था वो डर से एकदम से सिंक हो गया, वो बहुत ज्यादा डर गया क्योंकि वो नीचे गिरने वाला था। He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment, he felt his wings spread outwards. तो 1 मिनट तक वो डर में रहा, बट नेक्स्ट मोमेंट उस यंग सीगल को ऐसा फील हुआ कि उसके जो विंग्स हैं वो अपने आप ही आउटवर्ड्स स्प्रेड हो गए हैं, बाहर की तरफ निकल गए हैं। द विंड rushed against his breast feather, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of wings cutting through the air. He was not falling headlong way now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upward. Ga 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 pool ah. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his 2 brothers and sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving. So in this way, when his wings were flapped out, he was going downside, but when his wings flapped out, spread out, then the downwards speed became slow and he was not afraid anymore. अब वो और नहीं डर रहा था। And in this way he learned how to fly. अब वो उड़ना सीख गया था, and that's why he flapped his wings and he was very happy and he sang ga ga ga. And after that he noticed that his mother was flying past him and his father was also flying over him. His 2 brothers and sisters were also hovering near him, and in this way he was very happy. बहुत ही ज़्यादा खुश था। Is it clear? Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve shriekingly silly. Then after, उसके बाद जब वो उड़ना सीख गया, then he forgot all his pains, all his struggle, that one day he was unable to fly and how his family members ignored him. So he forgot all these things and he praised himself for learning how to fly. तो अपने आप को वो शाबाशी देता है कि हम लर्न करना मीन्स फ्लाई करना सीख गए हैं। शोर करता है, कर्व करता है, मीन्स कर्व करके उड़ता है, शोर मचाता है, एंड बड़ी ही खुशी से श्रिकिंगली शिली करता है, मीन्स बहुत ज़्यादा वो शिल वॉइस में लाउड नॉइस बनाता है, करता है। और लिपिंग लाइक अ हॉर्स, एक घोड़े की तरह वो मीन्स शोर करता है, कर्विंग करता है। तो अब वो बड़ा हैप्पी है क्योंकि वो फ्लाई करना सीख चुका है। So today in this video only this much.
In next class we will continue the story and we'll finish it. Okay, thank you for watching this video.